ब्रेक पे सब लोगों को आवाज आ रही है और ये स्लाइड भी नजर आ रही है? सर आवाज आ रही, स्लाइड नहीं नजर आ रही। ये आपको नजर आ रही है 3.82 लेवल गेट टू लेवल नहीं आ रही? अच्छा, मैं एक सेकंड दोबारा अब शो हो रही है? जी सर। ओके। अच्छा, सेक्शन 3.8 जो है और इसको हम स्किप करेंगे, ये नॉन डीजेनरेट फॉर्म्स हैं, सो ये इतना रेलेवेंट नहीं है हमारे कोर्स से, सो वी विल स्किप सेक्शन 3.8 और उसके बाद अब हम आगे चलते हैं एंड वील गो टू द एक्सक्लूसिव और फंक्शन सेक्शन 3.9। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और जो गेट्स हैं वो उसका जो बुलियन फंक्शन है हमारे पास। अच्छा, एक्सक्लूसिव और जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट गेट है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है, तो इस पे एक अच्छी कमांड और ग्रिप होना काफी जरूरी है। तो इसको हम लोग एक्सक्लूसिव और भी लिखते हैं और कई जगह पे ये एक्सओआर के तौर पे भी लिखा होगा, एक्सओआर। सो एक्सओआर का मतलब है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का सिंबल जो है वो ये है, एक प्लस साइन और उसके गिर्द एक सर्कल। सो जहां पे भी ये आपको नजर आए साइन, तो दैट मींस के इट इज एक्सक्लूसिव और इसका बुलियन फंक्शन है एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। इसका जो ऑपोजिट फंक्शन है उसको हम एक्स नॉर कहते हैं या एक्सक्लूसिव नॉर फंक्शन, और एक्सक्लूसिव नॉर फंक्शन जो है वो है एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। So one thing to remember about exclusive OR function and is कि exclusive OR commutative भी है और associative भी है, यानी कि A exclusive OR with B is equal to B exclusive OR with C, या A और B का आप exclusive OR लें फिर उसको C के साथ करें, या आप B और C का लें और उसको A के साथ करें तो आंसर आपका सेम आएगा। क्या क्वेश्चन? सर स्क्रीन मुझे शो नहीं हो रही है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। बाकी लोगों को भी ब्लैक आ रही है? नो सर, आ रही शो। मैं तो आ रही है। बस फिर आप अपना रिफ्रेश करें यार। अच्छा, सो हमारा जो एक्सक्लूसिव और फंक्शन है वो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो पूरा फंक्शन बनाया है, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये एक्सक्लूसिव और की गेट है। तो एक्सक्लूसिव और को सिंगल गेट नहीं होता, ये एंड और नॉट से मिलके ये एक्सक्लूसिव और फंक्शन बना है, और ये फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया है। ये बेसिकली एक्स वाई बार है और ये है एक्स बार वाई, और फिर ये दोनों और हो रहे हैं तो ये हमारा और गेट है, और ये फाइनली फंक्शन है हमारा एक्स बाय बार। ठीक है, इसी को हम लोग नैंड ओनली से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो नैंड से करेंगे तो ये हमारा गेट बन जाएगा एक्सक्लूसिव और। अच्छा, अब द थिंग टू रिमेंबर अबाउट एक्सक्लूसिव और, ये किसी का माइक ऑन है यार, माइक म्यूट करें जरा, थैंक यू। कि एक्सक्लूसिव और जो है वो यानी उसके बारे में जो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इट इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का क्या मतलब है? ऑड फंक्शन का मतलब ये है कि जब भी आपकी इनपुट्स, ये आपकी तीन इनपुट्स है ना, ए बी और सी, जब इन इनपुट्स में ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो ये फंक्शन वन होगा, यानी कि ए बी और सी अगर तीनों वन होंगे तो ऑड है, अगर एक वन होगा तो ऑड है। लेकिन अगर इनमें से कुछ दो इनपुट्स वन है तो वो इवन हो जाएगा और उसपे आपका एक्स और फंक्शन जो है वो जीरो देगा। सो ये आपके ऑड नंबर ऑफ वंस जो हैं उसको ये देखेगा फंक्शन, तो जहां पे भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे ये फंक्शन वन हो जाएगा। ठीक है, so XOR is an odd function, an odd number of ones, then f is equal to 1. XNOR, on the other hand, is an even function. An even number of ones, then f is equal to 1. So XNOR क्या है? Even function है, यानी आपकी इनपुट जब
2 वंस होंगे या 4 वंस होंगे, 4 तो हो नहीं सकते, इसमें 3 ही है, तो तब वो 1 हो जाएगा। ठीक है, सो ये उसने ऑफ मैप्स भी बनाए हुए हैं उसके, लेकिन आपने बेसिकली याद रखना है कि एक्स और ऑड फंक्शन है और एक्स नॉट जो है वो इवन फंक्शन है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन नहीं तो हम आगे चलते हैं। सो लॉजिक डायग्राम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शंस। अच्छा, अगर आप ये फिगर देखें, ये जो है 3 इनपुट ऑड फंक्शन, इसके अंदर हम लोगों ने 2 इनपुट के 2 XOR गेट्स लिए हैं और ए और बी को XOR करके हम यहाँ पे अगले गेट पे ले रहे हैं और ये, ठीक है। तो ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब ये है कि जब ए और बी सी मिला के ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 आएगा। लेकिन अगर ये इवन हुए ए बी और सी तो यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड ये हमारे पास है 3 इनपुट इवन फंक्शन, यहाँ पे हमने एक्स नॉट गेट आउटपुट पे लगा दिया है। इसमें ए और बी जब सी इवन होंगे तो हमारे पास ये 1 जनरेट करेगा। अच्छा, इसी तरह से उसने इसको फर्दर आगे लेके गया है कि अगर 4 हो जाए तो क्या होगा, तो भी ये उसी तरह से ऑड फंक्शन रहेगा और जो दूसरा वाला है आपका वो इवन फंक्शन रहेगा। सो ऑड का मतलब है कि 3 वंस के ऊपर भी ये 1 देगा और 1 के ऊपर भी ये 1 देगा। अच्छा, अब हम इसके यूजफुल चीज देखते हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सर्किट्स के अंदर, वो है पैरिटी जनरेशन एंड चेकिंग। सो पैरिटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पैरिटी से रिलेटेड मैंने आपको जो असाइनमेंट दी थी उसमें भी एक क्वेश्चन दिया था। तो कोई स्टूडेंट बता सकता है कि पैरिटी क्या होती है और पैरिटी किस तरह हम जनरेट करते हैं? सर लेफ्ट मोस्ट बिट होती है पैरिटी। ठीक है, और वो किस तरह सेट होती है? सर नंबर ऑफ वंस काउंट ऑफ वन, तो अगर नंबर ऑफ वन ऑड हो तो एक और 1 लगा के इवन कर देते हैं, अगर पहले से इवन हो तो उनको 0 लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। असल में हमारे पास 2 तरह की पैरिटीज हो सकती हैं, इवन पैरिटी भी हो सकती है और ऑड पैरिटी भी हो सकती है। तो अगर हम इवन पैरिटी की बात करें तो इवन पैरिटी का मतलब ये होता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ वंस हैं वो हमेशा इवन होंगे। तो आप पैरिटी की एक बिट अपने पास रखेंगे, अगर आपके टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड हुए तो पैरिटी की बिट को आप बंद कर देंगे ताकि वो टोटल इवन हो जाए, और अगर वो ऑलरेडी इवन हुए तो पैरिटी को आप 0 कर देंगे ताकि वो इवन ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सर्किट है एक्स वाई जी और इसकी आउटपुट है पी, ये क्या कर रहा है, ये है 3 बिट इवन पैरिटी जनरेटर। इवन पैरिटी जनरेटर यानी कि ये करेगा कि ये दिखेगा कि एक्स वाई और जी क्या है। अगर तो एक्स वाई और जी इवन हुए यानी इवन नंबर ऑफ वंस हुए तो पैरिटी 0 हो जाएगी, और अगर ये ऑड हुए तो पैरिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये ऑड होंगे तो पैरिटी को मिला के वो फिर इवन हो जाएगा। तो ये हमारा जो सर्किट है, इसको अगर हम ये 3 इनपुट का डेटा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली चौथी जो बिट है ये खुद ही जनरेट करना शुरू कर देगा डिपेंडिंग ऑन एक्स वाई एंड जी। ठीक है, इसको भी हम आगे फर्दर डिटेल में भी देख लेते हैं। अच्छा, और ये जो है समझ नहीं आया। ये समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको पैरिटी का ही नहीं पता कि पैरिटी क्या होती है। आप पहले मुझे बताएं पैरिटी क्या होती है। सर बताया आपको, लेफ्ट मोस्ट बिट पैरिटी कहलाते हैं। हाँ, वो क्या करती है पैरिटी बिट? सर अगर वो नंबर ऑफ वंस जो है वंस अगर क्या चाहिए 3 1 हो तो अगर इस साइड पे हम लेफ्ट वाली साइड पे हम 1 और एक और ऐड कर देते हैं, इवन 1 कर देते हैं। हाँ, तो इसके अंदर ये पैरिटी को जनरेट, अच्छा चले मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ओके, इवन पैरिटी जनरेटर का ट्रुथ टेबल देखते हैं हम पहले। सो आपका 3 बिट का मैसेज है एक्स वाई जी, ठीक है। चौथी आपकी है पैरिटी बिट। नाउ
जब आपका ये 0 है तो पैरिटी आपकी 0 होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम शुरू होते हैं 001। हम इवन पैरिटी के ऊपर है। इवन पैरिटी का मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ वंस मैसेज के अंदर जो है वो इवन होने चाहिए। सो हम इसको 1 कर देते हैं ताकि ये अब 2 वंस हो गए हैं पूरे मैसेज के अंदर, तो दैट इज इवन। ठीक है, अगली लाइन में हम देखते हैं यहाँ पे फिर ऑड 1 है, एक 1 है, तो हम इसको फिर 1 कर देंगे और ये इवन हो जाएगा। सर ये आप खुद से अप्लाई करवा रहे हैं? ये तो लास्ट स्लाइड ही आपको शो हो रही है, कौन सा करवा रहे हैं आप? पैरिटी जनरेशन एंड चेकिंग, टेबल 3.4 ये नजर आ रहा है आपको? जी सर, टेबल हमें तो टेबल 3.4 ही शो। टेबल 3.4 ही करा रहा हूँ। उसके जी बाद सर, अब आया है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं, ये अगली हमारी इनपुट है 0 1 1। क्योंकि ये दोनों इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो पैरिटी बिट हमारी 0 हो गई। यहाँ पे ऑड है, पैरिटी 1 होगी। यहाँ पे इवन है, पैरिटी 0 हो गई। यहाँ पे फिर इवन है, पैरिटी 0 होगी। यहाँ पे फिर ऑड है, पैरिटी 1 होगी। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि पैरिटी बिट किस तरह जनरेट हो रही है मैसेज को देख के। जी सर जी। क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब ये जो पैरिटी बिट हमने जनरेट करनी है इन इनपुट्स के ऊपर, इसको जनरेट करने के लिए ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर सर्किट था, ये पैरिटी जनरेटर का सर्किट है। इसकी इनपुट के ऊपर आप एक्स वाई जी देंगे एंड डिपेंडिंग ऑन द ट्रुथ टेबल ये आपको 1 या 0 देगा, डिपेंडिंग ऑन के एक्स वाई और जी की वैल्यूज। ये सर्किट आपके लिए पैरिटी की बिट जनरेट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि ये आपने एक 4 बिट का मैसेज बना दिया और आपने ट्रांसमिट कर दिया। उसमें एक बिट आपकी पैरिटी थी, 3 बिट्स आपकी जो थी वो एक्स वाई और जी थी। ठीक है, अब ये हमेशा जब भी ट्रांसमिट हो के दूसरे एंड पे आएगा, इसके टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं वो हमेशा इवन होने चाहिए। अगर रिसीवर पे ऑड नंबर ऑफ वंस रिसीव होते हैं तो दैट मींस कि डेटा एरर में है, क्योंकि आपने कोई भी ऑड नंबर ऑफ वंस नहीं भेजे थे, आपने हमेशा इवन भेजे थे। तो जो रिसीवर एंड के ऊपर एक और सर्किट होगा जो कि पैरिटी को चेक करेगा। तो ये जो सर्किट आपको राइट साइड के ऊपर नजर आ रहा है, ये 4 बिट इवन पैरिटी चेकर है। ये क्या करेगा कि इसकी ये 3 इनपुट्स तो इसकी वही हो जाएंगी एक्स वाई जी, चौथी इसकी पैरिटी बिट होगी जो पैरिटी बिट आपने यहाँ से जनरेट की थी, और ये डिटेक्ट करेगा अगर तो ये इवन हुए तो ये आपको 0 देगा आउटपुट के ऊपर, इसको मतलब कोई एरर नहीं। अगर ये ऑड हुए तो ये आपको 1 दे देगा। इसका भी ट्रुथ टेबल हम देखते हैं, पैरिटी चेक किस तरह होती है। अच्छा, पैरिटी चेक, ये अब सबको स्लाइड नजर आ रही है, टेबल 3.5 पैरिटी जनरेशन एंड चेकिंग, टेबल 3.5। यस सर। अच्छा, अब ये आपका पूरा मैसेज था एक्स वाई जी ई, ऑल जीरोस पे तो ये 0 देगा। अच्छा, अब देखें आगे आपकी बिट्स आई 0001। अब हम इवन पैरिटी पे काम कर रहे थे और यहाँ पे जो टोटल उसने रिसीव किए वो ऑड नंबर ऑफ वंस थे, क्योंकि 1 था, तो उसने साथ ही आउटपुट आपकी 1 होगी। उसने कह दिया कि ये एरर है, इवन होने चाहिए थे, इसका मतलब कोई बिट जो है वो चेंज हुई है सिग्नल के अंदर, तो उसने 1 कर दिया। फिर अगला मैसेज आया 0010, उसने फिर 1 कर दिया क्योंकि ये फिर ऑड था और इवन होना चाहिए था, उसने कहा एरर है। अगला मैसेज आया 0011, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस इवन है तो उसने कहा 0, मीनिंग के देयर इज नो एरर। अगला मैसेज था ये 0100, उसने फिर कहा ये एरर है। फिर यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, लेट्स से कहा कि अच्छा सर ये टोटल हमने नंबर पीछे फिक्स किए होते हैं सर, उसको कैसे पता लग जाता है कि एरर है, एक बिट कम है या ज्यादा है? पहले फिक्स की होती है हमने सर। ओ भाई, इवन नंबर जो है, इवन नंबर ऑफ वंस अगर नहीं होंगे तो एरर होगी। यस सर, यानी ये बाय डिफॉल्ट ही एरर होगी, कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि अगर इवन बिट नहीं है, इवन नंबर ऑफ वन हाँ, नहीं है तो तो इट इज एन एरर। तो यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिर इवन है तो 0 है, यहाँ पे ऑड है
तो इसका मतलब एरर है, क्योंकि हमने भेजा ही जब इवन थे और दूसरी तरफ ऑड किस तरह रिसीव हो गए। जब हमने मैसेज की पैरिटी बनाई इस तरह थी कि ये टोटल नंबर हमेशा इवन रहेगा, तो जब मैसेज को हमने भेजा और दूसरे एंड पे ऑड रिसीव हुआ तो इसका मतलब कोई बिट करप्ट हुई है रास्ते में, तो ही ऑड हुआ ना, अदरवाइज तो नहीं ऑड हो सकता था। ठीक है, क्लियर हो गया हर एक को? क्लियर हुआ है तो यस बोले, नहीं हुआ तो नो बोले। यस सर, हो गया जी clear। सर। ठीक है, अब सबको क्लियर हो Yes. गया। ओके, सो दिस वाज अबाउट पैरिटी जनरेशन एंड चेकिंग, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 3 का। तो इंशाल्लाह अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक चीज होती है उसको हम लोग कहते हैं HDL, हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। तो हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जो है वो क्या होती है, जिस तरह से आपकी सॉफ्टवेयर की लैंग्वेजेस है ना, उसी तरह से हार्डवेयर की भी एक लैंग्वेज होती है। और आप अब ये हो गया कि हार्डवेयर खुद बनाने के बजाय ना आप एक प्रोग्राम की सूरत में जो हार्डवेयर में काम करना है ना वो लिख देते हैं। और देयर आर सॉफ्टवेयर टूल्स जिनको हम कैड टूल्स कहते हैं, वो उस लैंग्वेज को पढ़ के आपका हार्डवेयर खुद ही डिजाइन कर देते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड एक लैंग्वेज होती है, तो हम HDL कहते हैं। और ये दो इनके नाम है, यानी VHDL भी एक लैंग्वेज है और वेरिलॉग भी एक लैंग्वेज है। तो वेरिलॉग ज्यादा इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री में, VHDL कम होती है। तो ये एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये आपको अलाउ करती है कि आप ना कोई भी हार्डवेयर का जो एलिमेंट है, सर्किट है, वो सिर्फ एक प्रोग्राम लिख के कर सकते हैं। तो अब हार्डवेयर डिजाइनिंग भी एक तरह की प्रोग्रामिंग टाइप चीज बन चुकी हुई है। प्रोग्राम लिखते हैं और हार्डवेयर डिजाइन हो जाता है। बहरहाल हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है ये आपके कोर्स में चूंकि इंक्लूडेड नहीं है तो इसलिए इसको हम लोग वैसे नहीं करेंगे। लेकिन हर बुक, ये जो बुक है हमारी, इसका जो आखिरी सेक्शन होता है ना उसके अंदर ये गिवन होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो वो उसको खुद पढ़ के देख सकता है। ये उसकी एक एग्जांपल है एक प्रोग्राम की, कि ये किस तरह से हम प्रोग्राम करते हैं और किस तरह से फिर वो आगे गेट्स बना देता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको करेंगे नहीं क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। ठीक है, तो दिस एंड्स आवर चैप्टर नंबर 3। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बस 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, देन वी कैन एंड द क्लास। सर मिड में कितने चैप्टर वो जो इंक्लूड मिड टर्म होगा, जी जी, हाँ मिड टर्म क्या यस सर, होगा? मिड में कितने इंक्लूड होंगे मिड चैप्टर? टर्म में सर कहाँ तक होगा चैप्टर? मिड टर्म में वीक नंबर 7 तक जो कुछ हम मटेरियल कवर करेंगे वो इंक्लूडेड होगा। सो वीक 7 जो है वो नेक्स्ट वीक है। तो नेक्स्ट वीक की फ्राइडे की क्लास तक जो कुछ हम पढ़ लेंगे वो आपके मिड टर्म में इंक्लूडेड होगा। वीक 8 जो है उसमें हम लोग रिविजन रख लेंगे, उसके अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप ला सकते हैं और वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कोर्स आपका वीक 7 के एंड तक होगा, उसके बाद आपके पास एक हफ्ता होगा फर्दर उसकी तैयारी करने का। सर आप कोई सैंपल पेपर दे सकते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए पेपर किस टाइप का आएगा? पेपर आपका ज्यादा उस टाइप का आएगा जिस तरह कि मैंने आपको इस दफा असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चंस जो दिए हैं और जो नेक्स्ट असाइनमेंट मैंने आपको दिया है, बस वो आप समझ लें कि दैट विल गिव यू एन आइडिया, जो उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, मैं एक और असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा बिफोर मिड्स, तो उससे भी देख के आपको आइडिया हो जाएगा। तो जिस तरह के असाइनमेंट का पैटर्न है मोर और लेस मिड का भी पैटर्न होगा। ठीक है सर। ठीक है? सर वो एक चीज बता दें कि ये जो वेरीलॉग आपने बताई है लैंग्वेज, जी जी, सर इसमें जब हम कोड लिखेंगे तो ये सर्किट को डिजाइन करेगा एक, जो ये हमें आईसी के अंदर। जी पूरा बिल्कुल आईसी के अंदर जो सर्किट होगा उसको ये डिजाइन कर देगा, ठीक है सर। सारा सर्किट जी। तो इट्स अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज
और इसमें जो है ना मतलब बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी जो हैं वो आप पूरा मोबाइल फोन का प्रोसेसर भी वेरिलॉग के अंदर लिख के आप डिजाइन कर सकते हैं। सर जो मतलब सर इसके लिए आईसी के अलहदा अलावा जो कोर्स सर्किट डिजाइन होता है वो भी इसी कोड से होता है? क्या चीज? आईसी के अलावा अगर हम कोई सर्किट डिजाइन करना चाहें, वैसे सर्किट डिजाइन करना चाहें, वो भी इसी कोड से होता है? वो भी इसी कोड से ही होता है, लेकिन फिर ये कोड जो है ये आपको एक स्पेशल आईसी चाहिए होती है ना जिसके ऊपर ये हार्डवेयर बन भी सके, क्योंकि जाहिर है कि ये कोड फाइनली कहीं पे डाउनलोड होगा ना किसी हार्डवेयर के अंदर, तो वो स्पेशल हार्डवेयर होते हैं जिसके अंदर ये डाउनलोड होता है, और वो हार्डवेयर इस तरह के होते हैं कि वो रिकन्फिगरेबल होते हैं, मीनिंग तो वो जब कोड उनको मिलता है तो वो अपने अंदर गेट्स को खुद ही कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का स्पेशल हार्डवेयर होता है, उसको हम FPGA कहते हैं, वैसे फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज। तो वो एक चिप होती है, उसमें गेट्स बने हुए होते हैं, जब आप उसमें ये प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं तो वो गेट्स को कनेक्ट कर देता है और आपका सर्किट चल पड़ता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, चलें हम लोग, मेरा ख्याल है कि अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक ही। आज के लिए काफी है। यस सर। ठीक है, चलें वील स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक। कोई और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है, चलें, ओके जनाब, नो सर। अल्लाह हाफिज। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़।